खंडित कर दिया है, दिखाई नहीं देता। नहीं मुन्ना जी, दिखाई देता है, लेकिन हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके हैं मुन्ना जी। अचानक हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को क्षमा करें मुन्ना जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे आपने मेरी घटना की अपेक्षा तो भय करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। अरे नहीं, माफ करने के काबिल अंधा होकर जिएगा और आज के बाद तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा शर्मनाक। क्या मुन्ना से बोल दो कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दी। अरे बाबा निकल के मुर्शीगंज पहुंचा तो महाराज मुनिवर तो यहाँ से चले गए राजा। क्या मुनिवर चले गए हैं? हाँ महाराज। सिपाही मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उंगली किधर है तेरी उंगली? महाराज मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। सिपाही तो बहुत बड़ा था। महाराज अब क्या किया जाए? अब तो जो होना था सब हो गया महाराज। मुनिवर क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। अब चलो हम वापस राजमहल चलते हैं। सिपाही ले चलो महाराज को वापस राजमहल। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को देख न सके, मुनिवर से टकरा दिया और मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज को ताना ना होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं, काश हम लोग आगे होते तब मुनिवर से हम लोग टकराते। जो श्राप महाराज को मिला है वही श्राप हमें पीछे मिलता। साला कमीना मुझे अंधा होने को मनाता क्या रे? अच्छा अपनी को साला देख नहीं पाता है और दूसरी का ठेका लेता है। और किस काम में है ये?
अधिया खेती करो एतिया तो हमारे नाम है चौथे गोवा चाहे महीनाभर करवा घूमो चाहे जो कोई गल्ला पैदा करे। चलो चलते हैं आप राजमहल। ये खबर राजमहल में आप सुनाते माननीय प्रमोद तिवारी जी, आप यही गांव के रहने वाले हैं। ये सीन को देखते हुए हमारे बड़े भैया की तरफ से पार्टी के सभी कलाकारों के लिए 500 रुपए का शानदार पुरस्कार आया है। मैं अपनी पार्टी को से आदरणीय तिवारी जी और उनके समस्त परिवार को हमेशा खुश रहने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। ये भी जानना चाहिए। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं और पापित भगवान हो गए प्यारी भगवान हो गई प्यारी माही निगाह और
भूल से पैर का उड़ के ठोकर लगा, उड़ के ही श्राप से मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके, हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोध में होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। सितम सितम ये क्या देखी जाती नहीं आपकी दशा। आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की एक पल कौन करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ प्रिय, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप घबराओ नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। कुछ बताओ मुझे
आप हमें ये बताओ कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं उसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नती करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। औलाद हो तुम्हारे जैसा शुद्धता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। भीमा सिंह महाराज, तुम हमारे बेटे को समझाने की जगह उसे बढ़ावा दे रहे हो। बढ़ावा नहीं महाराज, औलाद हो तो कुंवर विजय सिंह जैसा हो, सबके पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। महाराज वाकई में को ठीक कहते हैं। बाबा जी के पास इन्हें आप जाने की इजाजत दे दीजिए। नहीं भीमा सिंह, तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा भीमा सिंह। महाराज मैं मानता हूँ कि बाबा जी क्रोधित, लेकिन ये बच्चे शायद बाबा जी के पास जाएंगे और इनकी बातों पे बाबा जी को दया आ जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे दे दिया। जी आपका कम मुझसे देखा नहीं जाता है, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए पिताजी। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान लें और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। प्रिय, वैसे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहते हैं तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप ये बताएं कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा का घोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिवर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज की बात जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। मुनिराज से सिर्फ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना। पिताजी आप घबराए नहीं, मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मुझे बुरा लगे। लेकिन पिताजी आप ये बताओ कि आपके साथ वो कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो। पिताजी भीमा सिंह, क्या वो सिपाही यहाँ पे मौजूद है? हाँ महाराज। भीमा सिंह, वो सिपाही अच्छी प्रकार से जानता है कि बाबा जी किस स्थान में थे। उसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। ठीक है महाराज। सिपाही तुम जाओ कुंवर के साथ और वहां से कुंवर को मिलवा दो। ओके? मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। आइए आराम से